नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक में उस नारे की जो नारा उत्तर प्रदेश की धरती से गूंजा था और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर पूरे देश की बहुजन राजनीति में गूंजने लगा था। जी हां, 90 के दशक में वो नारा जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा दिया था, वो नारा जिसने उत्तर प्रदेश में जब प्रचंड राम लहर चल रही थी 90 के दशक में, तो उस राम लहर को रोक दिया था। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की और मान्यवर कांशीराम साहब जी की। जब 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसी नारे ने भाजपा की हालत खराब कर दी थी। उसी नारे ने हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा के विजय रथ को रोक दिया था। उसी नारे ने भाजपा की सियासी हवा को हवा हवाई कर दिया था। उसी नारे ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को चारे खाने चित्त कर दिया था। उसी नारे ने भारतीय जनता पार्टी की जो विजय श्री चली आ रही थी उसको शिकस्त दी थी। वो नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज इस नारे की जरूरत इसलिए है, आज इस नारे पर विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूं, आज इस नारे को लेकर के मैंने चर्चा इसलिए की है क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से 1992 जैसा जो राम लहर थी, 1992 जैसी जो राम धुन थी, 1992 जैसा जो धार्मिक माहौल पैदा किया जा रहा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसी सिनेरियो में, उसी हवा में, उसी समीकरण में, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में राम लहर का दावा किया जा रहा है। 1992 में जब यहां पर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में प्रचंड राम लहर चल रही थी। दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत स्थिति में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या से बहुत बड़ा संदेश देना चाह रही थी। और जब बाबरी विध्वंस हुआ 6 दिसंबर 1992 को, तो उसके बाद लग रहा था कि भाजपा की जो हार्ड हिंदुत्व वाली राजनीति है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से रास्ता निकल करके वो दिल्ली तक जाएगा। लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में एक और घटना हुई। वो घटना थी मुलायम सिंह और कांशीराम के मिलने की। जब ये दो दिग्गज नेता मिले तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का नामो निशान हट गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति से भाजपा हट गई। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा आने का मौका नहीं मिला। 1992 के पहले जो मुलायम सिंह यादव थे वो जनता दल पार्टी में थे और मान्यवर कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश में बहुजनों का जो रथ है, बहुजनों का जो कारवा है वो आके लेकर के बढ़ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंटरव्यू में मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर वो मुलायम सिंह से मिल जाएं, मुलायम सिंह और वो अगर एक साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति से सांप्रदायिक शक्तियों को हटाया जा सकता है। कहते हैं कि उसी के बाद फिर मुलायम सिंह और मान्यवर कांशीराम साहब की दिल्ली में मुलाकात हुई। उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी और उत्तर प्रदेश में फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो है वो गठबंधन हुआ और नारा लगा 1913 जब 1992 में भारतीय जनता पार्टी में बाबरी कल्याण सिंह सरकार में जब बाबरी विध्वंस हुआ तो दिल्ली की कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने जब यहां पर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जो है वो राम मंदिर आंदोलन को समर्पित थी, बर्खास्त हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, तो वो गठबंधन धरातल पर इतना मजबूत था, इतना कारगर साबित हुआ और उसमें एक नारा लगा 1993 के विधानसभा चुनाव में कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद वाकई में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर वो करिश्मा दिखाया जिसकी आज तक जो है वो दुहाई दी जिसकी आज तक जो है बातें होती हैं। लेकिन ये जो नारा था मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस नारे को जो है अयोध्या के खादिम अब्बास जो है उन्होंने एक इटावा के चुनावी मंच से लगाया था। और कहते हैं जब वो नारा लगा इटावा के चुनावी मंच से
तो वो नारा देखते ही देखते हर जो है वो मिशनरी मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट के कार्यकर्ता के जुबान पर वो नारा गूंजता था। एक और नारा उसी दिनों में लगा था कि बाकी राम झूठे राम, असली राम कांसी राम। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक में जो नारा था इतना तेजी से गूंजा, इतना तेजी से इसने अपना असर दिखाया कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश में राममय और धर्म की राजनीति का जो एक माहौल बनाया जा रहा था, वो माहौल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। तो 1993 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो इसी नारे का असर था, इसी गठबंधन का असर था, इसी बहुजन मूवमेंट का असर था, इसी बहुजन की मिलीजुली राजनीति का असर था कि 1991 के विधानसभा चुनाव में 221 सीटें, मतलब प्रचंड बहुमत से आने वाली भारतीय जनता पार्टी 1993 के विधानसभा चुनाव में 177 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था बाबरी विध्वंस के बाद, उसमें सपा को 109 सीटें। सोचिए उस समय समाजवादी पार्टी नई बनी थी। समाजवादी पार्टी को 1993 के विधानसभा चुनाव में 109 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें उस विधानसभा चुनाव में मिली थी। दूसरे दलों से तालमेल करके सपा और बसपा ने अपनी सरकार बनाई। 4 दिसंबर 1993 को माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। यहां तक तो इतिहास था, लेकिन इस नारे का, मिले मुलायम कांसीराम वाले नारे का आज की राजनीति से क्या लेना देना है, आज की राजनीति से उसका क्या संयोग है? संयोग यह है कि 1992 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम लहर का माहौल बनाया जा रहा था, उस समय राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। उस समय राम मंदिर के लिए आंदोलन था, लेकिन उस समय राम मंदिर निर्माण के लिए चर्चा चल रही थी, लेकिन आज राम मंदिर निर्माण हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है, तो उसकी चर्चा चरम पर है। उस समय मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था, इस समय मंदिर बन चुका है, उसकी वीर गाथा गाई जा रही है। तो जब धर्म की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्म की राजनीति का बोलबाला किया गया है, जब धर्म की राजनीति ने उफान मारा है, उबाल मारा है, तब तक उसके खिलाफ बहुजन की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है। 1993 के विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। उस समय मुलायम और कांशीराम ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को, धर्म की राजनीति का विजय रथ रोक दिया था। आज उत्तर प्रदेश में लोग फिर से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम को याद कर रहे हैं। आज मुलायम सिंह कांशीराम तो नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके विचार, उनका संघर्ष, उनकी आइडियोलॉजी, उनके आदर्श जरूर हैं। बहुजनों के लिए उन लोगों ने जो काम किया है, बहुजनों के लिए उन्होंने जो समाज में काम किया है, उसे लोग याद कर रहे हैं। और आज जो पीडीए बना है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आज ये भी जमीन पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए एक तरफ पीडीए भी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन भी है, और दूसरे भी जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, बहुजनों की बस्तियों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग फिर यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1992 का वो दौर लोगों को याद है। 1993 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बहुजनों ने मिलकर के जो भाजपा का विजय रथ रोका था, इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर ऐसा ना होता, अगर राम लहर चल रही होती, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती। भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट के लिए दलों को जोड़ना, तोड़ना, मिलाने की जरूरत ना पड़ती। अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने 10 साल में इतना ज्यादा काम किया होता, तो आज एक एक सीट के लिए लोगों को बुलाने की जरूरत ना पड़ती, इतनी मान मनोबल न करनी पड़ती, मंत्रिमंडल विस्तार से लेके, मान सम्मान से लेके, इन सब चीजों की जरूरत न पड़ती। अगर जनता के लिए वास्तविकता में काम हुआ होता तो आज राम मंदिर लहर से भाजपा चुनाव जीत जाती। लेकिन राम लहर सिर्फ कहां है? टीवी चैनल में है, अखबारों में है, जमीन पर नहीं दिख रही। ये भाजपा को भी पता है, इसीलिए गठबंधन मिलाए जा रहे हैं, नेताओं को बुलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता ने अपना पहले से गठबंधन बना रखा है। 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज फिर से लोग मुलायम सिंह और कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं। 2024 का चुनाव विचारधारा पर चुनाव होगा। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आपको ये मूल्यांकन कैसा लगा, ये खबर कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील और अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।